प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक सम्राट मरने के करीब था। उसके 3 बेटे थे। उसने उन बेटों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसको वह दे दे सारा साम्राज्य। कौन संभाल सकेगा, कौन मालिक बन सकेगा। तो उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाता हूँ, मुझे वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष लग सकते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए एक प्रयोग करना चाहता हूँ। उसने एक एक बोरा फूलों के बीज तीनों बेटों को दे दिए और कहा, जब मैं लौटूं तो मैंने जो तुम्हें दिया है वह अमानत रही, वह मुझे वापस कर देना। देखो वह नष्ट ना हो जाए। बड़े बेटे ने सोचा कि ठीक है, कैसी परीक्षा, क्या पागलपन है। तो उसने एक तिजोरी में ताला लगाकर वह बोरे भर बीज फूलों के बंद कर दिए। उसने सोचा कि जब पिता वापस लौटेंगे तो निकालकर सारा वापस लौटा दूंगा। 3 सालों में उन बीजों का वही हुआ जो होना था, सड़ गए, राख हो गए। दूसरे बेटे ने सोचा कि इन बीजों को कहाँ रखे रहूँगा, कम बढ़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो इन्हें बेच देता हूँ। जब पिता लौटेंगे तो फिर खरीद कर एक बोरा बीज उन्हें दे देंगे। कौन पहचानेगा कि यह वही बीज हैं। बीजों में कोई नाम थोड़ा ही लिखा है, कौन झंझट संभालने की करेगा। उसने बाज़ार में बीज बेच दिए और रुपए लाकर तिजोरी में रख दिए। जब पिता आएंगे तो बीज खरीद कर वापस लौटा दूंगा। और तीसरे लड़के ने सोचा कि बीज संभालने को पिता ने दिए हैं, बीज के संभालने का एक ही रास्ता हो सकता है कि बीज को बो दिया जाए। इनमें फूल आएंगे, फिर नए बीज आ जाएंगे। तो उसने बीज बो दिए। और जब पिता 3 साल बाद लौटा तो कोसों तक, मीलों तक महल के आसपास की भूमि फूलों से भरी थी। पिता ने आकर पूछा अपने बेटों से, बड़े को, कि बीज कहाँ है। तो उसने तिजोरी खोली और वहाँ से राख और बदबू, क्योंकि सब बीज सड़ गए थे। तो उसने कहा, यह रखे हैं जो आप दे गए थे। तो पिता ने कहा कि पागल, ये फूलों के बीज थे, इनसे बदबू आ रही है, कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए। तो पहला बेटा हार गया। दूसरे बेटे से पूछा कि कहाँ है बीज। तो उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, और रुपए निकाले और बाज़ार से खरीद लाया। तो पिता ने कहा कि बीज मैंने तुझे संभालने को दिए थे, बेचने के लिए नहीं। तो दूसरा लड़का हार गया। अब वह तीसरे लड़के के पास पहुंचा कि बीज कहाँ है मेरे। तो उसने कहा कि बाहर आ जाएं, क्योंकि बीज वहाँ है जहाँ उन्हें होना चाहिए। पीछे करोड़ों फूल खिले थे। और बेटे ने कहा कि अभी जल्दी फसल आने के करीब है, हम बीज आपके लौटा देंगे, लेकिन हम उतने ही लौटाने में असमर्थ हैं जितने आपने दिए थे। करोड़ गुना हो गए और उतने ही क्या लौटाना, क्योंकि बीज का अर्थ ही होता है जो बढ़ रहा है, जो प्रतिपल विकासमान है, उसको उतना ही कैसे लौटाया जा सकता है। फूल हवा में लहरा रहे थे, सूरज की रोशनी में तितलियां उन पर उड़ रही थी और पक्षी गीत गा रहे थे। तो पिता ने कहा कि तू अकेला मालिक होने के योग्य है। परमात्मा भी सबको बीज देता है, जीवन भी, लेकिन कुछ लोग पहले लड़के की तरह हैं और कुछ लोग दूसरे लड़के की तरह, और बहुत थोड़े लोग तीसरे लड़के की तरह बीजों के साथ व्यवहार करते हैं। और अगर आप भी तीसरे लड़के की तरह हो जाएं तो आपके जीवन की बगिया में भी इतने ही फूल, इतनी ही सुगंध, इतने ही गीत गाते पक्षी निश्चित ही पैदा हो सकते हैं। परमात्मा करे कि आपका जीवन फूलों की एक बगिया बन जाए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।